एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं ड्रामा माँ के कुछ कंपाइल्ड टीजर्स एंड प्रोमो। हाँ, सो आई थिंक कि इस ड्रामे को टेलीकास्ट हुए टाइम हो गया, लेकिन स्टिल आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम इसका टीज़र देखें, क्योंकि हमने ये इस ड्रामे के बारे में सुना नहीं था और ना ही अभी इसका कोई भी वीडियो हमने किया है। सो इसके कुछ कंपाइल्ड टीज़र हैं और आई थिंक ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है जिसमें मेन लीड में है आइना आसिफ। तो उनको हमने काफ़ी उनके परवरिश में भी देखा है और जुड़वा का भी हमने ओएसटी किया था, तो उनको काफ़ी देखा, एक दो उनके ओएसटीज किए हैं, टीज़र भी किए हैं। सो आइए चलिए पहले ये टीज़र्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। मेरे पास माँ नहीं थी पूरी जिंदगी। दाना जान के प्यार में सब कुछ था, लेकिन माँ की ममता तो उसके साथ रहने से ही महसूस होती है ना। नहीं आपकी बदनसीबी, नहीं मेरी। शायद किस्मत में यही लिखा था हमारे लिए। मोम की गुड़िया है, उनकी माँ है। हर एक इमोशनल ड्रामा लग रहा है, ओएसटी बहुत अच्छा है। हाँ, ओएसटी बहुत प्यारा लग रहा है। पहली दफा मैंने कुछ मांगा था, खाली हाथ जा रही हूँ आपके गुनाहों का कफारा अदा करने। मेरी जिंदगी है तू। देखिए नया ड्रामा सीरियल कैसा नसीब पाया है मैंने। मेरी माँ मेरे सामने थी और मैं उसको माँ नहीं कह सकी। माफ कर दो बेटा। क्या इन्होंने कुछ तो किया? पैदा होते इनको छोड़ के चली गई थी क्या? मुझे बता दे मेरी माँ कौन है। हाँ, क्योंकि पहले तो उन्हें पता ही नहीं। ऐसी कौन सी गलती हो सकती है आप अपनी औलाद से बात भी ना कर पाए। जिस वक्त बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, आपने उस वक्त मेरी माँ की गोद मुझसे छीन ली। ये सब आपने मेरे लिए किया। माँ जैसी भी हो, होनी जरूर चाहिए। देखिए नया यार ड्रामा काफी सीरियल। इमोशनल लग रहा है। वाकई कितनी बहुत बदकिस्मत हूँ ना मैं। माँ रही नहीं और बाप को देखा नहीं। मुझे तो लगता है कि माँ को ना मरने का भी हक नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी पलट कर वापस आना भी नहीं चाहती थी, मगर औलाद की चाह ने मुझे लौटने पर मजबूर कर दिया। एक अच्छी माँ किसी और के रहमो करम पे अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती है। ऐसे तो मत कहो बेटा। बेटा मत कहे ना मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसा पर सलूक उनको करेगी। कोई मैं बचपन अपने में बाप को देखना चाहती हूँ, जिसने मुझे कभी नहीं देखा। अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनकर मैंने अपनी खुशियां खुद से दूर कर ये दी। फादर है उन्होंने मेरी उनके। जिंदगी दाव पर लगा दी। पर आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर लग किसका रहा है? है। मेरा बेटा, मैं आपसे आपका बाप खिलवाने का हक छीनती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ओएसटी बहुत अच्छा लग रहा है यार इसका। मोहब्बत भी ना बहुत अजीब चीज होती है। जो हमसे कमजोर होता है उसके सामने हमें बहादुर बना देती है, और जो हमसे मजबूत होता है उसके सामने हमें कमजोर बना देती है। व्हाट अ लाइन। पे आए कभी ना तेरा दर्द भूल सजाए दिल ये पागल मेरा। ट्रायंगल। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो पूरी दुनिया चाहती है कि वो कभी ना मिले। जिंदगी में आप कभी भी पलट कर देखेंगी ना, तो हमेशा मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगी। अरे ये कैसे? दोस्ती में भाई स्पेशल कितने का हैं? मतलब खतरों से खेलना होता है। देखिए नया ड्रामा सीरियल। यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत। एक तो इमोशनल एंगल भी है माँ वाला, लेकिन जो लव स्टोरी भी है ना वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। और आई थिंक उनकी माँ के साथ जो उनकी स्टोरी है उसकी भी काफ़ी लेयर्स हैं, क्योंकि कुछ तो उनको बाद में उनके फादर की तरफ से भी पता चला, लेकिन अब वो क्या है स्टोरी मेन, वो हम जब ड्रामा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। पर ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ ने उनको पैदा होते छोड़ दिया था उनके
दादाजी के पास कि नाना जी के पास वो नहीं पता, लेकिन छोड़ के वो चली गई थी और वो क्या रीज़न है उनका बाद में पता चलेगा, क्योंकि वो भी कोई इमोशनल एंगल ही लग रहा है, क्योंकि उनकी मॉम का जो रोल प्ले कर रही हैं उनको भी देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अपनी बेटी के पास जाना चाह रही हैं, वो भी तड़प रही हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसके पास रहने के लिए। सो आई डोंट नो कि उनकी क्या स्टोरी चल रही है। और इधर जो लव का ट्रायंगल या पता नहीं कितने कितने एंगल्स दिखाए हैं, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड। और वो एक सीन जो आया था वो रेलवे ट्रैक वाला, वो तो मतलब वो किसी ने आई थिंक उनको किसी ने किडनैप करके वहाँ पे वो छोड़ दिया था, लेकिन वो भी काफ़ी मतलब वो वैसा इमोशनल टाइप का ही लग रहा है सीन। आई थिंक जो लव एंगल्स भी हैं ना सारे, वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक्टिंग वाइज देखें ना तो सब बहुत अच्छे एक्टर्स उन्होंने पिक किए हैं, सब बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। और ओएसटी बहुत ही कमाल का लग रहा था, मतलब ओएसटी इतना अच्छा लग रहा था एक लाइन सुन के ही, और लाइंस भी इतनी अच्छी। सो बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा ड्रामा लग रहा है, प्लस ओएसटी भी बहुत अच्छा है, तो आई थिंक हमें इसका ओएसटी भी सुनना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ओएसटी के लिए आप लोगों भी काफ़ी टाइम से कह रहे हैं। सो इसमें जो एक लाइन सुने ना तो लग रहा था कि पूरा लाइन ही सुन लें। सो अब नेक्स्ट तो ओएसटी हम लोग ज़रूर इस पे सुनेंगे। लेकिन ये ड्रामा वाकई बहुत ही इमोशनल वाला करने वाला था। लेकिन जो एक्ट्रेस आइना आसिफ की एक्टिंग इतनी कमाल की लगी, वो जो पेन फील कर रही थी वो एकदम स्क्रीन पर ऐसे उतार ही दी, और पता चल रहा था कि कितने पेन में है। एक तरफ पेन में है और दूसरी तरफ नाराज़गी भी है उनको अपनी माँ से, क्योंकि जब उनको पता चलता है नेक्स्ट टीज़र में जो हम लोगों ने देखा कि उनको जब पता चला कि वो उनकी माँ है, तो वो उनको माफ़ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका यही क्वेश्चन था कि मतलब माँ का होना ज़रूरी है, माँ चाहे जैसी हो, और माँ मतलब मुझे ऐसे हाल में छोड़ के चली गई। और पहले टीज़र में जैसे बताया कि दादा ने प्यार बहुत दिया, लेकिन माँ की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, जो कि ट्रू है। तो जिस तरह का जो टाइटल है इस ड्रामे का वो फुल्ली जस्टिफाइड हो रहा है, वो माँ के इर्द गिर्द जो स्टोरी है, और जिस तरह का आइना आसिफ का कैरेक्टर है, आई थिंक वही उनके और उनके माँ के बीच का वो जो बॉन्डिंग होगा वो दिखाएंगे कि किस तरह से वो वापस से उनका ट्रस्ट जीतती हैं। क्योंकि माँ के साथ भी लग रहा था कि वो भी किसी ना किसी पेन में है, क्योंकि वो अकेले ही दिखी हैं, फादर के साथ एज वैसे नहीं दिखी हैं कि हाँ वो फादर के साथ रह रही हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो भी एक ऐसे मतलब सिनारियो में थी जहाँ पर वो खुद मजबूर लग रही थी। सो वहाँ पर अगर देखा जाए तो यही है, आइना आसिफ अपने फादर से भी नाराज़ हैं, तो वो दुख और वो जो नाराज़गी, वो पेन नाराज़गी जो है वो साथ ही साथ किस तरह से एक्सप्रेशन होल्ड कर रही हैं, वो बहुत ही कमाल का लग रहा था। और अगर लव स्टोरी की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया था। एक तरफ लग रहा था कि वो मतलब एक उनको ज़बरदस्ती पसंद कर रहे हैं, जो बाद में मतलब उनके साथ हाथ पकड़ के आते हैं। सो और जो मतलब उसमें कौन मतलब उनके रियल सपोर्ट में है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है अभी तक इस टीज़र और प्रोमो के वीडियो के तहत। लेकिन ये पूरा जो ड्रामा है वो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसे कैरेक्टर को मतलब दिखाना चाह रहे हैं जो जिनका मतलब प्यार बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक लाइन जो इसमें बोली गई है, डायलॉग्स बोले गए हैं, वो एकदम टोटली जस्टिफाइड है। सो बहुत ही अच्छा लगा ये टीज़र्स, क्योंकि इस प्रोमो से जितना भी हम लोग को स्टोरी पता चला वाकई बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जितने भी कैरेक्टर्स में देखने को मिले हैं सबने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, स्पेशली आइना। सो बहुत ही अच्छा लगा ये। हाँ, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा। टीज़र्स तो बहुत अच्छे थे और हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी ये टीज़र दोबारा हमारे साथ देख के उतना ही इन्जॉय किया होगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस टीज़र पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।